हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज वेक्टर अलजेब्रा का सेकेंड क्लास होगा। पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि वेक्टर क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है, बारी बारी से सबको डिफाइंड किए थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि वेक्टर कैसे बनाते हैं और वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप किसी भी पॉइंट का वेक्टर कैसे बनाएंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। ठीक है, ये टाइप ऑफ वेक्टर है। तो मैं आपसे सबसे पहले ये बताने जा रहे हैं कि किसी पॉइंट को आपको वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे। मान लीजिए मैंने ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक पॉइंट को आपको वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मान लो कि ये पॉइंट आपका क्या है, ये पॉइंट को इसका ऑर्डिनेट नहीं पता है, मैंने मान लिया कि ए है और बी है। तो ये पॉइंट को आप वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, है ना। तो इस पॉइंट को आपको डिजोल्व करना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस। ठीक है, जब इस पॉइंट को एक्स एक्सिस पे डिजोल्व करेंगे तो इस पॉइंट का एक्सिस पे आपको आई कैप देगा। ठीक है, और वाई एक्सिस पे जे कैप देगा। ठीक है, अगर ये आपका 3D में रहेगा, मान लीजिए अगर ये यही चीज़ें अगर 3D में है तो एक एक्सिस और इंक्रीज हो जाएगा, मतलब एक आपके पास जेड एक्सिस भी आ जाएगा। जेड एक्सिस, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको कि इस जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको डिजोल्व करना पड़ेगा एक्सिस पे। ये जो देगा आई कैप जे कैप, वाई एक्सिस के पैरेलल क्या हो जाएगा, आई कैप वाई एक्सिस के पैरेलल जे कैप, एक्स एक्सिस पे आपको डिजोल्व करना पड़ेगा आई कैप और जेड एक्सिस पे आपको जे कैप से इंडिकेट करना होगा। ठीक है, ये आपको 3D में है, ये आपका 2D है, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। तो इस केस में आपको डिजोल्व करना पड़ेगा आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट को वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए ये पॉइंट आपके पास 3D में है, ऐसा नहीं है कि आपको इस वाले एक्सिस में ये वाला पॉइंट है, नहीं। ये मान लो कि कुछ ऐसा है कि ये पॉइंट यहाँ पे है, 3D में है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड देन ये जो आपका तिरछे जो ये लाइन है, ये जो आपका एरो दिख रहा है, ये ऐसा है एक्चुअल में इस तरीके से। और ये जो पॉइंट है ये प्लेन पे ना हो करके ये वाला पॉइंट यहाँ पे, समझ रहे हैं बात को। तो ये पॉइंट जो है कुछ ना कुछ डिस्टेंस एक्स एक्सिस से होगा, वाई एक्सिस से होगा और जेड एक्सिस से होगा। तो मैं पॉइंट यहाँ पे पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, जिसमें एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस है एंड जेड एक्सिस से डिस्टेंस है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मान लिया कि इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से ए है, बी है एंड सी है, एक्स वाई जेड समथिंग करके 3 ऑर्डिनेट है। इसको आपको बनाना है वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, तो करना क्या है आपको, ये तो आपको ओरिजिन कहलाएगा, है ना, ओ से इंडिकेट कर दिया और ये आपको ओरिजिन, ये 0 0 और 0 हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको आर पॉइंट देता हूँ, ये आर है, ये आर है, अगर इस वेक्टर को मैं नाम दे दूँ आर वेक्टर, आर वेक्टर, तो आर वेक्टर अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। यहाँ से आर वेक्टर जो होगा, यहाँ से आर वेक्टर जो होगा एक्स एक्सिस के साथ, एक्स ऑर्डिनेट को देखें, ए के साथ आ जाएगा आई कैप। ठीक है, और बी जो होगा मतलब वाई ऑर्डिनेट जो होगा उसके साथ जे कैप आएगा। अभी मैं बता रहा हूँ कि आई कैप, जे कैप और के कैप का एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, पहले मैं आपको वेक्टर बनाना सिखा दिया, किसी पॉइंट को कैसे वेक्टर बनाएंगे। अगर 2 पॉइंट है तो दोनों के वेक्टर के हिसाब से आप वेक्टर कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इस वेक्टर को मैंने नाम दिया, देखिए ओ आर वेक्टर को मैंने नाम दे दिया आर वेक्टर से। ये वेक्टर एक्चुअल में क्या है, ओ आर वेक्टर, ओ आर वेक्टर। ठीक है, अगर जहाँ पे ये एरो दिखे, ये वाला एरो जिस साइड होगा वो आपका टर्मिनल पॉइंट होगा, मतलब इस तरीके से ये टर्मिनल पॉइंट, ये आपका इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट ओरिजिन कहलाएगा। ठीक है, और जो आपका लास्ट पॉइंट है ये वाला आर से इंडिकेट किया है तो ये आपका ओ आर वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये ओ आर वेक्टर को आर वेक्टर से इंडिकेट कर दिया, मान लिया कि ये आर वेक्टर है। ठीक है, करना क्या है, ए एक्स ऑर्डिनेट को आई कैप, वाई ऑर्डिनेट को जे कैप के साथ आपको रिप्रेजेंट कर देना है। मैं यहाँ से आप
वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। अब इसी चीज़ को आपको कैसे करना है, आर वेक्टर निकालना है, तो ये ओ आर वेक्टर आर वेक्टर हो गया, और जो एक्स ऑर्डिनेट है उसको आई कैप से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है, और जो वाई ऑर्डिनेट है उसको जे कैप से, एंड जेड एक्सिस पे मतलब जेड ऑर्डिनेट है उसको आप के कैप से इंडिकेट कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी पॉइंट को 2D में हो या 3D में हो उसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे रिजॉल्व करके वेक्टर के फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आर वेक्टर हो गया। मतलब आपने अब सीख लिया कि किसी भी पॉइंट को आपको वेक्टर के फॉर्म में बनाना हो तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको अभी तक तो नहीं बताया कि आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है। तो ये आई कैप, जे कैप एंड के कैप एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जो एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। आई कैप एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, जे कैप आपका वाई एक्सिस के पैरेलल एंड के कैप जो है आपका जेड एक्सिस के पैरेलल यूनिट वेक्टर है। ये वेक्टर मैंने आपको बताया है कि टाइप्स ऑफ वेक्टर में यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो कैप से इंडिकेट करते हैं। जैसे कि आई को अगर मान लो अगर आई वेक्टर है कोई, अगर आपको यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करना है तो इसको आई कैप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है पहला वाला वीडियो तो उसमें देख लीजिए कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर सब टाइप का मैंने डिफाइन किया है अलग से। तो आपने देखा किसी पॉइंट को अगर वेक्टर बनाना है तो वेक्टर कैसे बन जाती है, 3 ऑर्डिनेट में, है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है 3D के अंदर तो उसको कैसे बना सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। चलिए आपने वेक्टर बनाना मैंने आपको सिखा दिया। चलिए अगर मान लीजिए अगर 2 पॉइंट है, अगर 2 पॉइंट से अगर वेक्टर बनाना हो, ठीक है, मैंने तो ये सिंपल ए वेक्टर था ये, ठीक है, ये एक पॉइंट था उसका वेक्टर बना के बता दिया। मान लीजिए कि ये पॉइंट है आपके पास, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ठीक है। इसका ऑर्डिनेट नाम दे दे रहे हैं। आप यहाँ पे 2D में भी ले सकते हैं और 3D में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 2D के अंदर अगर ये मान लो A पॉइंट है, अगर ये B पॉइंट है, अगर हम बात कर रहे हैं 2D के अंदर मतलब क्या, जिसमें X ऑर्डिनेट होगा और Y ऑर्डिनेट होगा। मैं यहाँ पे मानता हूँ कि ये A पॉइंट है आपका X1 और Y1, यहाँ पे मान लिया मैंने कि ये X2 और Y2 ये ऑर्डिनेट है, ठीक है। अगर आपको ए बी वेक्टर बनाना है, क्या बनाना है, ए बी वेक्टर, तो ए आपका इनिशियल पॉइंट और बी आपका फाइनल पॉइंट, तो आप इसको इंडिकेट करोगे ए बी वेक्टर। और ए बी वेक्टर, किसी भी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो आप कैसे इंडिकेट कर सकते हैं। ए बी वेक्टर कहने का मतलब ये है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, है ना, पॉइंट बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर जो है आपका ये देगा आपको, देखिए ये आपको बी जो है ये बी वेक्टर, मैं बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, है ना, और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इसको मैंने ए वेक्टर से इंडिकेट कर दिया। एक्चुअल में क्या है, ये 2 पॉइंट जो है ना 2D के अंदर ही होगा, ठीक है, 2D के अंदर ही होगा। देखिए इसका मतलब क्या है ए बी वेक्टर, मैं साधारण सा मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ कैसे आएगा। करना क्या है आपको, अगर पोजीशन वेक्टर को नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो ये पिछले क्लास में जाकर के पिछले वाला वीडियो को देखिए कि पोजीशन वेक्टर है क्या चीज़, ठीक है। और अगर ना भी देखे हैं तो डायरेक्ट कोई घबराने वाली बात नहीं है। करना क्या है, आपको करना है x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। ये आपका हो गया 2D के अंदर 2 पॉइंट दिया है, अगर वेक्टर बनाना हो तो ये आंसर होगा, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है, अगर 2 पॉइंट दिया है तो ये आप वेक्टर बना सकते हैं 2 पॉइंट के हेल्प से, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता भी है, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जो मैंने लिखा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये टर्म तो नहीं दिख रही है इसमें, बट मैं आपको बाई फिगर कैसे इंडिकेट किया जा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ।
चलिए अगर इसी में मान लीजिए 3D के अंदर अगर 2 पॉइंट दिया हो, अगर ये मान लो ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, मैंने इसको नाम दे दिया x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2, ठीक है। अगर इससे आपको AB वेक्टर निकालना है, AB वेक्टर फाइंड करना है, AB वेक्टर, तो AB वेक्टर में आप क्या करोगे, जैसे मैंने लिखा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। हाँ, पोजीशन वेक्टर माइनस करके क्या होता है, मैंने पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, ऐसे घबराने वाली बात नहीं, डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हो। अगर वेक्टर बनाना है आपको तो आप देखो x2 माइनस x1 आई कैप, x2 माइनस x1 आई कैप वेक्टर बन रहा है, देखो, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1, ये क्या है, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप, ये वेक्टर बन गया आपका, ठीक है। लेकिन इसका मतलब है ए बी वेक्टर अगर 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के हेल्प से वेक्टर बन रहा है, ये आपका ए बी वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। ये ए बी वेक्टर आपने निकाल दिया, बट इसका लिखने का तरीका ये है, जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। ये आपने कर दिया। अगर मैं इसको बी वेक्टर मानता हूँ, अगर ये मैं इसको मान लिया कि ये बी वेक्टर है, अगर ये आपका ए वेक्टर है तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पोजीशन वेक्टर इस चीज़ को कैसे इस एक्सेस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। देखिए एक्चुअल में 2D के अंदर कुछ ऐसा है, ये 2D के अंदर कुछ ऐसा है, 2 पॉइंट होगा, ये तो जान रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस एंड देन ये आपका वाई एक्सिस, 2 पॉइंट दिया गया है, ठीक है। ये आपका ओरिजिन है, 2 पॉइंट, मान लो कि ये पॉइंट आपका दिया है ए पॉइंट और ये आपको दिया है बी पॉइंट, यहाँ पे कुछ ऐसा मान लो ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। मैंने इस वेक्टर को ऐसा कर दिया, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप इस वेक्टर को ऐसे कर लो। मैंने सेम वे में यही किया है, इस ए पॉइंट को मैंने क्या लिया है, ये x1 है और ये y1 है ना, और ये जो बी वेक्टर, ये जो दूसरा पॉइंट है ये x2 और ये y2 है, x2 और y2 है, ठीक है। चलिए अब इस दोनों पॉइंट से वेक्टर बनाना है, क्या, ए बी वेक्टर आपको बनाना है, ए बी वेक्टर मैंने ऐसा एरो कर दिया। जो वेक्टर बनाना हो आपको, रिक्वायरमेंट किसका है, ए बी वेक्टर का, ए बी वेक्टर का है, जिधर वेक्टर बनाना हो उधर एरो का साइन होगा, उधर आपका क्या होगा, टर्मिनल पॉइंट होगा, फाइनल पॉइंट होगा। ए बी वेक्टर बनाना है। अगर बी ए वेक्टर बनाना है तो बी ए वेक्टर मतलब क्या, आपका डायरेक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है, तो फिर आपका चेंज हो जाएगा। अभी फ़िलहाल क्या बना रहे हैं, ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर के लिए आपका आंसर पता है ये, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने आपको बताया अगर एक पॉइंट है, अगर एक पॉइंट से आपको वेक्टर बनाना हो तो ये वेक्टर बना देंगे आप, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट के लिए क्या वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया। अगर दूसरा पॉइंट होगा, अगर दूसरा पॉइंट ये है तो उसके लिए अलग वेक्टर बना लेंगे, ठीक है। चलिए अगर ये कहता है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ये ए बी वेक्टर निकालना है, तो मैंने मान लिया कि अगर ये पॉइंट ए है, x1 x2 है, अगर हम इस चीज़ को इससे हम मिलाते हैं, ठीक है, इससे मिलाते हैं ओरिजिन से, तो ये ओ ए वेक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, ओ ए वेक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये ओ ए वेक्टर जो है मैं इसको नाम दे दिया किससे, ए वेक्टर से, ए वेक्टर से, ठीक है। और ये जो बी पॉइंट है जो x2 y2 है, इसको मैंने जब ओरिजिन से क्या किए, मिला दिए, तो इससे जो बना वेक्टर ओ बी वेक्टर, इसको नाम दे दिए बी वेक्टर, इसको नाम दे दिए बी वेक्टर। अब देखिए इसके अंदर ये है, देखिए पोजीशन वेक्टर। अब ए बी वेक्टर फाइंड करना है आपको, फार्मूला क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। यहाँ भी है, देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो ये वाला वेक्टर बना, ये वाला वेक्टर बन गया। वैसे ही देखो
पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो कौन सा वेक्टर बना? बी वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये बना वेक्टर ए। तो यहाँ से ये बी वेक्टर बना है आपका ये वाला पॉइंट बी के लिए, और ये पॉइंट बना है ए पॉइंट के लिए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, क्या बना है? ए वेक्टर बना है। तो यहाँ से आपका बी वेक्टर और ए वेक्टर आ गया है। सेम वे में 3 ऑर्डिनेट यहाँ पे Z1 आ गया है और यहाँ पे Z2 आ गया है। समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये बी वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और ए वेक्टर जो है ये क्या है आपका? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये क्लियर है आपको? चलिए, ऐसे ही इसमें भी आ जाएगा। अगर 2 पॉइंट इसमें लेते हैं, कुछ ऐसा देखिए, अगर 2 पॉइंट मैंने मान लिया यहाँ पे इस तरीके से, ये ए है, ये बी है, ये x2 हो गया, y2 हो गया, ये आपका z2 हो गया, ये आपका x1, ये y1 एंड z1। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया है ना। चलिए अब मैंने नाम दे दिया इसको, देखिए ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये आपका ओरिजिन। ठीक है, तो मैं नाम दे रहा हूँ, इससे नाम ये जो है ए से मिला दिया, जिससे कि ओ ए वेक्टर आ गया। दूसरा आपका बी पॉइंट से मिलाएंगे तो बी पॉइंट से ये मिल जाएगा, है ना। तो ये बी वेक्टर हो गया, ये आपका बी वेक्टर हो गया। ये ओ बी वेक्टर, ये आपको ओ बी वेक्टर बी वेक्टर आ गया, और ये ओ ए वेक्टर को मैंने नाम दे दिया ए वेक्टर से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है ना, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये बी वेक्टर जो है आपका बी पॉइंट का, है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ये बी वेक्टर यही लिखा हूँ मैं, और ये जो आपका ए पॉइंट है ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये है आपका वेक्टर ए वेक्टर दिया है। तो आप इससे आप समझ गए होंगे कि पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में आप किसी भी पोजीशन वेक्टर के हेल्प से आप किसी पॉइंट का, चाहे कोई भी पॉइंट है, 1 पॉइंट हो 2 पॉइंट हो, आप वेक्टर कैसे बनाते हैं वो आप अच्छे से जान चुके हैं और बनाना सिखाएंगे। अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि ये तो वेक्टर हो गया, ठीक है। अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? ठीक है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो बता रहे हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर बताते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। अब देखना है किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, मैंने आपको वेक्टर बनाना सिखा दिया और वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मान लो कि कोई वेक्टर है, ठीक है, कोई भी वेक्टर मान लो, जैसे मान लो कि आर वेक्टर है, आर वेक्टर मान लिया, क्या दिक्कत है? मान लियो आर वेक्टर जो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड जेड के कैप। ये आपको आई कैप, जे कैप और के कैप से दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया आई कैप, जे कैप और के कैप क्या होता है। ये आर वेक्टर है, आपसे पूछ दिया कि आर वेक्टर मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, है ना। अगर ये मैग्नीट्यूड फाइंड करना क्या है, मतलब नॉर्मल सा मैं एक फार्मूला की तरह बता देता हूँ। अगर ये मान लीजिए एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ये जेड हो भी सकता है, के कैप हो भी सकता है ना, ना भी हो सकता है, जे कैप हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। दो के कोई दो हो तो भी काम चलेगा, ठीक है। लेकिन इन जनरल मैं बता दे रहा हूँ 3D के अंदर अगर आपको मैग्नीट्यूड करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का निकालना है, मतलब क्या कि आर वेक्टर का मॉडुलस या मॉड, है ना, मॉड ऑफ आर वेक्टर या मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर, इसी को क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, है ना। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना मतलब मॉड निकालना। क्या होता है मैग्नीट्यूड? ये देखिए, करना क्या है, अंडर रूट आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है आपका किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव देगा, जीरो आ सकता है, नॉन जीरो होगा, है ना। नॉन जीरो मतलब मैग्नीट्यूड क्या होता है, निगेटिव कभी नहीं होगा, है ना। नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो होगा हमेशा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। जीरो कब होगा? जब कोई वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर होगा तो उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा। मैंने बताया है कि नॉन जीरो वेक्टर क्या होता है या जीरो वेक्टर क्या होगा। जब आपका मैग्नीट्यूड जीरो हो तो उस चीज़ में आपका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, नहीं तो अब ऑलवेज पॉजिटिव,
ठीक है। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, ये आपका मैग्नीट्यूड दे देगा इस वाले वेक्टर का, ठीक है। चलिए, ये वेक्टर आर वेक्टर है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसा है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो मान लीजिए, एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, देखिए एग्जांपल में बता रहा हूँ, जैसे कि अगर मान लो अगर कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर क्या दिक्कत है, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप है। इसका मैग्नीट्यूड पूछ लिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बताइए, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए। बहुत आसान है, एक्स वाई जेड का वैल्यू दे दिया है, क्या निकालोगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड लगाओ, क्या कर दोगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर सबको ऐड करना है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है, 4 होगा प्लस 16 होगा प्लस 9 होगा, कितना हो गया, 4 16 20 20 प्लस 9 29 हो गया। तो ये आपका 29 आ गया, इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यही है, आंसर है ये मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलिए दूसरा वेक्टर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर मान लो कि अगर कोई वेक्टर बी वेक्टर है, बी वेक्टर में मैंने मान लिया कि ये -3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। देखिए आपको मन में ये सवाल उठा होगा कि सर अगर ये -2 होता -4 होता तो क्या इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, ठीक है। आप सिंपल अगर यहाँ पे 2 है ना, अगर -2 भी लगाओगे तो 4 ही आएगा, -4 लगाओगे फिर भी क्या आएगा, 16 ही आएगा, है। तो ये मीनिंग मतलब ये क्या है, मीनिंगलेस है माइनस लगाने का। अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप सिंपल 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन अभी एग्ज़ाम जब होगा, एग्ज़ाम के अंदर आपको -3 ही शो करना है, ठीक है। तो बी वेक्टर जो होगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 25, ठीक है। कितना हो गया, 9 प्लस 16 25, 25 प्लस 25 50 हो गया, 50 का अंडर रूट। आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको मैं कर देता हूँ 25 इंटू 2, और 25 का जो आपका रूट होता है, किसका होता है, √5, तो इसको आप 5√2 भी लिख सकते हैं। तो ये 5 रूट आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको सिखा दिया किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आप आराम से आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आपको बात करेंगे कि किसी वेक्टर को वेक्टर एडिशन करना हो, है ना, कितने तरीके से, 2 लॉ होता है, एडिशन लॉ, है ना, लॉ ऑफ एडिशन, है ना, एक पैरेललोग्राम आपको लॉ बताएंगे, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों से शेयर करें, ठीक है। आपका वीडियो इस चैनल पे रेगुलर डलेगा, ठीक है। और आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, है ना, क्वेश्चन लगाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो एटलीस्ट सॉल्व होगा ही, है ना। जो आपका टाइप्स ऑफ वेक्टर पे है, किसी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो तो मैं आपको बता दूंगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।